गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज आपको आपके वर्ग पंचम के गणित विषय से संक्रांति का जो दूसरा भाग है उसे कराने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे इस संक्रिया के पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में दिए गए लिंक में आप इसे ज़रूर देख लें। आज आपको इसमें गुणा एवं भाग की संक्रियाएँ के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। तो बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चले आज के संक्रिया पाठ के दूसरे भाग में। यह गुणा की संक्रिया हम सभी जानते हैं कि यह लगातार जोड़ की क्रिया होती है। जैसे 3 गुना 3 अगर हम लिखते हैं तो उसमें हम 3 को अगर 3 बार जोड़ दें तो वह 9 प्राप्त होता है। जैसे आइए देखें, 3 गुना 3 इजिकल टू 9। यह कैसे प्राप्त हुआ? तो 3 को हम लोग 3 बार जोड़ते हैं, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 यानी हमें 9 प्राप्त हो गया। तो इस तरह लगातार जोड़ की क्रिया ही गुणा की क्रिया है। तो इस तरह की संक्रियाएं आप अनेक बार कर चुके हैं, जो क्लास 3, 4, 5 से ही प्रारंभ है। तो इस गुणा में आप देखें, यहाँ जो उदाहरण दिए हुए हैं उसे हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 12 गुना 23। तो इसे हम यदि समझने का प्रयास करें तो देखें कि 12, ये जो हरी डंडी दिखाई पड़ रही है आपको, ये 1 और नीचे की 2 हरी डंडी 2, यानी ये संख्या मिला के 12 हो जाता है। और नीचे की जो पट्टी है, नीली पट्टी, 2 पट्टी और 3 पट्टी यानी 23 की, ये 2 और इसका 3। तो इस तरह 12 को 23 से हम लोग यहाँ गुणा करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 12 को 23 से गुणा करते हैं तो पहले यहाँ इस 3 नीली पट्टी पर जो 2 हरी पट्टी है वहाँ कितने कटिंग हो रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान से देखने पर आपको 6 कटिंग नज़र आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देते हैं, 6। यहाँ पर देखें 6 लिखा हुआ है। और ऊपर में 3 और नीचे 4 मिला के 3 और 4 7, यहाँ 7 लिखा हुआ है। और अंत में यहाँ देखें 2 कटिंग है, तो यहाँ इस तरह 2 लिखा गया है। तो 12 और 23 को गुणा करने पर हमें 276 प्राप्त हो रहे हैं। अगर इसे कॉपी कलम में अपने विधि से बनाएं तो भी 276 हमें प्राप्त होंगे। आइए एक दूसरे उदाहरण पर जाते हैं। 22 को 22 से गुणा करते हैं, तो उसी तरह 2-2 करके डंडी बैठा करके 2 ऊपर करके हम लोग लगा देते हैं और इन कटिंगों को गिनते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट देखें, जो सबसे पहला कटिंग है उसमें 4 कटिंग हम लोग देख पा रहे हैं। इस 4 कटिंग में जो पहला संख्या है उसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इन क्रॉस को देखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पर 4। तो इस तरह 4 और 4 हमें 8 कटिंग प्राप्त होते हैं। ये 4 और ये 4 मिला के 8 यहाँ पर हम लोग उसे लिखते हैं। तो इस तरह जोड़ करके 8 यहाँ प्राप्त हो रहा है हमें। और जो आखिरी सबसे है 4, जो 2 गुना 2 करके प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम लास्ट में यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह 22 गुना 22 हमें 484 प्राप्त हो जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। 132 को 34 से गुणा करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले 132 को हम लोग किस तरह बैठाएंगे और 34 को किस तरह बैठाएंगे इसे देखते हैं। तो पहले चूँकि 34 को हम लोग नीचे लिखते हैं तो 3 स्टिक
और यहाँ 4 स्टिक 34 और 132। तो पहला स्टिक जो है वह है 1 के लिए ये स्टिक, 3 के लिए ये 3 स्टिक्स और ये 2 के लिए ये 2 स्टिक्स। इस तरह 132 हम लोग बैठा लेते हैं। अब आते हैं अगले स्टेप्स में। बैठाने के बाद हमें जो पहला कटिंग प्राप्त हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ये पहला हमारा कटिंग है। जहाँ संख्या का गिनना प्रारंभ करें तो 8 कटिंग प्राप्त होती है, क्योंकि 4 नीचे ऊपर में 2, तो 4 दूना 8 कटिंग है, तो ये 8 हो गया। पुनः इस कटिंग को हम लोग देखते हैं, यहाँ कितने कटिंग है 6 और यहाँ कितने कटिंग है 12, तो मिला के हमें प्राप्त हो रहा है 18। तो 18 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद अगला जो कटिंग है वह है यहाँ पर 3 और 3 कटिंग, यानी कुल 9, और यहाँ पर कितने हैं 4, तो 9 और 4 13 लिख देते हैं। और लास्ट वाला कटिंग कितना है 3 यहाँ लिख देते हैं। इस तरह 8 का 8 यहाँ उतारते हैं। यहाँ 18 है तो 18 में सिर्फ 8 लेते हैं और 1 जो बचता है वो आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 9 और 4 13 था, 13 और 1 कटिंग आगे वाला गया 14, 14 में 4 फिर यहाँ ले लेते हैं और लास्ट में जो बचता है 3, उसके साथ 1 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस तरह 4 4 8 8 यानी 4488। 132 को अगर हम लोग 34 से गुना करते हैं तो हमें 4488 प्राप्त होता है। आइए कुछ इसमें और हम लोग उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, इस गुना को हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें 21 गुना 12 किया गया है। आइए देखें, यहाँ 2 मैच स्टिक है, यानी 2 और ये 1, यानी दोनों मिला के 21, 2 और 1, 2 दहाई और 1 इकाई 21, और उसे हमको गुना करना है 12 से। तो 12 के लिए 1 है ये और ये 2 के लिए। अब इसे हम लोग गुना करते हैं, तो इससे जहाँ जो कटिंग है उस क्रॉस को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 कटिंग है, एक स्टिक पर 2 स्टिक है जहाँ पर 2 कटिंग बन रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ कितना लिखें 2, और यहाँ देखें 4 कटिंग बन रहा है, 4 और ऊपर वाला 1, तो 4 और 1 कटिंग मिला के यहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं। और यहाँ पर 2 और 1 का कटिंग है, यानी ये कटिंग 2 बन रहे हैं, इस तरह यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब आप देखें कि इस तरह 2 5 2, यानी हमारा जो गुणनफल होगा वह 252। आइए हम लोग यहाँ भी इसका आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 21 और 12 का जो स्टिक्स के द्वारा गुना किया गया वो इस प्रकार है। आइए देखें कुछ। अब हम लोग गुना के कुछ अन्य नियम को सीखते हैं, जिसमें यह 382 और 34 को गुना किया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें जो 382 को पहले 34 से गुना करने के लिए हम लोग इस तरह इसको बैठाते हैं, और पहले 382 को 4 से गुना करते हैं। तो अगर 4 से गुना करने पर 4 दूनी 8, 4 8 32 के 2 हाथ मेरा 3, 4 3 12, 3 15। तो 382 को 4 से गुना पर पहला स्टेप है वह 1528 प्राप्त होता है। दूसरा स्टेप में आता है 34 है, चूँकि 30 और 4 का है, तो 382 को अब 4 से गुना कर चुके हैं। अब हम लोग 30 से गुना करेंगे। तो अगर उसे 30 से गुना करते हैं तो हमें 11,460 प्राप्त होता है। तो उसे 1528 के नीचे इस प्रकार बैठाते हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। इस तरह बैठाने पर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह है 12,988। तो इस तरह ये गुना आपने देखा। अब बढ़ते हैं अगले गुना की ओर। अब आइए देखते हैं 875 को 63 से गुना करते हैं। तो पहले स्टेप पे 875 को 63 से बैठाते हैं, और 875 को अगर 3 से गुना करते हैं तो हमें 2685 प्राप्त होता है। और बाद में 875 को 60 से गुना कर लेते हैं, तो जहाँ पर हमें 52,500 प्राप्त होता है। अब दोनों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 55,150।
25। इस तरह यह गुना हम लोगों ने बनाया। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आइए उसे बनाने का हम लोग प्रयास करें। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग देखें कि 2468 को 2 से गुना करने पर हमें 4936 प्राप्त होता है, और पुनः उसे हम लोग 30 से गुना करें। 2468 को 30 से गुना करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 74,040। अब इन संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा 78,976। तो इस तरह गुना को आप बनाएंगे और इसे अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। अगला गुना है 2500 को 5 से गुना करना है, 12,500। फिर 2500 को हम लोग 40 से गुना करते हैं, फिर उसे जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हमें 1,12,500 उत्तर प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8705 को 2 से गुना करते हैं, फिर उसे 40 से गुना करते हैं, फिर उसे जोड़ लेते हैं। तो इस तरह हमें ये संख्या प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले गुना की ओर। 4,295 को 3 से गुना करते हैं, फिर 4,295 को 50 से गुना करते हैं, और फिर इसे हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस तरह यह संख्या हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ पर कुछ जो भाषाई क्वेश्चन हैं, इबारती प्रश्न। एक बैग में 50 के 833 नोट हैं, बैग में कुल कितने नोट हैं? आइए इसे हम लोग देखिए। पहला प्रश्न है, एक बैग में 50 रुपये के 833 नोट है, उसे किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग इसे गुना के रूप में लिखें, 833 गुना 50। अब इसे हल करें, तो हल करने पर हमें 41,650 का जो उत्तर प्राप्त होता है। तो बैग में कुल कितने रुपये होंगे? 41,650 रुपये होंगे। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इसमें जो प्रश्न है इबारती प्रश्न, इसे आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करें। अब बॉक्स में सही संख्या लिखिए। 2,782 को 100 से गुना करें। इसे गुना करने का ट्रिक भी आपको बता दें। चूँकि 1 के बाद 2 शून्य है, इसलिए 782 को पहले 1 से गुना कर लेते हैं हम लोग, तो 782, और उसमें जो 2 शून्य शेष में है उसे 2 शून्य को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरह आप लोग सभी प्रश्न को बनाने का प्रयास करें, जिससे आपको बार बार प्रैक्टिस से आप गुना में महारत हासिल कर पाएंगे और बड़े से बड़े गुना आप आसानी से बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अब अगले भाग में आपको भाग है, भाग जिसे हम लोग बार बार घटाव की क्रिया करते हैं। आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ कुछ उदाहरण में देख पा रहे हैं कि 250 को यहाँ पर 50 से भाग देना है। इसे किस प्रकार दें? तो देखिए, पहले स्टेप में पहले 250 को 50 से घटाया जाता है, तो हमें 200 प्राप्त होता है। फिर 200 को 50 से घटाव करते हैं, 150 प्राप्त होता है। 150 को 50 से घटाव करते हैं तो 100 प्राप्त होता है। 100 को 50 से घटाव करते हैं तो 50 प्राप्त होता है, और 50 को 50 से घटाव करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह हम लोग जितने स्टेप्स यहाँ बना लिए, कुल स्टेप की संख्या को हम लोग देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 स्टेप लिए। तो इस तरह 250 से 50 को भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होती है? 5। तो ये स्टेप्स ही इसका भागफल कहलाता है। तो इस तरह हम लोग और इसका प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। अब यह देखें, 1000 को 100 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो उसी स्टेप को हम लोग पुनः फॉलो करें। देखें कि किस प्रकार हमें यह 1000 को 100 से घटाव किए तो 900, और 900 को 100 से घटाव किए तो पुनः हमें प्राप्त जो हुआ 800। 800 को 100 से किए 700, 700 को 100 घटाव किए 600, 600 को 100 घटाव 500, 500 को 100 घटाव 400, 400 को 100 घटाव किए 300, 300 को 100 घटाव किए 200, 200 के 100 घटाव किए 100, 100 के 100 घटाव किए 0। तो कुल हमें कितने स्टेप्स घटाव किए पहले उसको देखते हैं। तो हमने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप घटाव किए। 1000 को 100 से भाग करने पर हमें भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 10 प्राप्त हो रहा है। तो 10 स्टेप जो हमने 10 बार घटाए वह हमारा उत्तर हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ भाग दिए गए हैं, इसमें हम लोग इसे बनाने का प्रयास करें।
यहाँ 500 को 100 से हम लोग भागा देते हैं, देखें कैसे होगा। तो अगला जो भाग है वह है 500 घटा 100 400, 400 घटा 100 300, 300 घटा 100 200, 200 घटा 100 100, 100 घटा 100 0। तो हम लोग कितना बार यहाँ भाग किए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग 5 बार इसका भाग घटाव किए। तो 5 बार घटाव करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। यहाँ पर हमें जितना बार घटाव किए हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 बार हमें घटाव करके प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लोग जो भागफल लिखेंगे वह होगा 5। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 1000 को 125 से भाग देना है। तो इसे पहला घटाव करते हैं 1000 से 125 875, 875 को 125 घटाव करते हैं 750, 750 को 125 से घटाव 625, 625 को 125 से घटाव 500, 500 को 125 से घटाव 375, 375 को घटाव करते हैं 125 से 250, 250 को 125 होता है 125, 125 को अगर 125 से घटाव करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। इस तरह कुल हम जो स्टेप्स लिए हैं वो 8वां स्टेप्स पर हमें सॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरह यहाँ कुल स्टेप्स की जो संख्या होगा वो 8 है, तो इसलिए हमारा उत्तर भी क्या होगा 8 होगा। तो इस तरह आप लोग भाग को सही तरह से समझ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। यहाँ पर कुछ और भाग के दिए हैं जिसमें हमें शेषफल बताया जा रहा है। तो बढ़ते हैं इसे किस प्रकार हम लोग बनाएं, आइए देखते हैं। 4 से 240 को भाग करते हैं। तो यहाँ 5 बार चलाते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ भाग करते हैं 0 प्राप्त होता है, फिर 4 उतारते हैं, फिर एक बार चलाते हैं 4 1 के 4 0 प्राप्त होता है। चूँकि अंत में यह 0 नहीं चलाया जा सकता है, 4 से 4 0 नहीं चलेगा, तो यहाँ 4 से 0 को हम लोग यहाँ गुना करते हैं। तो 4 को 0 गुना को 0 ही प्राप्त होगा, इसलिए यह 0 हम लोग यहाँ चला देते हैं। तो इसलिए इसका भागफल जो हमें प्राप्त हुआ वह 510 प्राप्त हो गया। तो इस तरह हम लोग इन भागों को बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भाग सीखा इसे आप पुनरावृत्ति करें।